5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। इससे पहले यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था, लोकसभा में 2 अप्रैल को और राज्यसभा में 3 अप्रैल को। इस नए अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और सरकार को विवादित वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार देना शामिल है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। हालांकि इस अधिनियम का विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका मानना है कि यह मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक संपत्तियों के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कांग्रेस पार्टी और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि अब राजद ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को तैयार है, पूरी तैयारी कर ली है। वर्तमान में देश में लगभग 8.8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 73,000 से अधिक विवादित है। और इस नए कानून के तहत इन संपत्तियों की स्वामित्व की पुष्टि के लिए नई प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी, जिससे मुस्लिम समुदाय में चिंता बढ़ गई है कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर दावा खोने का खतरा हो सकता है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद जनता और विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाएं विभाजित हैं। जहां कुछ लोग इसे वक्फ संपत्तियों के लिए बेहतर प्रबंधन की दिशा में कदम मानते हैं, तो वहीं अन्य इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब कानून बन चुका है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में देश की सबसे बड़ी अदालत से इस पर संवैधानिक सुनवाई और ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। अगर अदालत इस कानून को बरकरार रखती है, तो यह भारत में धार्मिक संस्थानों की संपत्ति प्रबंध की दिशा में एक नई मिसाल बन सकती है। इससे अन्य धर्मों की संपत्तियों को लेकर भी कानूनी बहस छिड़ सकती है। वहीं कोर्ट अगर इसे असंवैधानिक करार देती है, तो सरकार की नीति पर सवाल खड़े होंगे और कानून को वापस लेना पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर इस कानून ने समुदायों के बीच एक असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। खासतौर पर मुस्लिम समाज में यह डर बढ़ गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों का हनन हो सकता है। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आने वाले राज्यों के चुनावों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। जिस प्रकार बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और ये कयास अभी से लगाया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 वक्फ बिल के नाम ही होगा। हालांकि सरकार इसे विकास और पारदर्शिता का कदम बताएगी, जबकि विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला कह रहा है। अंततः यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे, न्याय व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की परीक्षा है। इसका असर केवल आज ही नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। हालांकि इस वीडियो को लेकर और इस बिल के पास होने को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये बिल अब सुप्रीम कोर्ट भी इसे पास कर देगा, या फिर वहां से इसे गैर संवैधानिक बताकर इसे खारिज कर देता है? आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस बिल से मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।